दोस्तों लूसेंट राजस्थान जीके के स्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम में इनके आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव और विचार है तो कमेंट के माध्यम से हमें वीडियो के अंत में बता सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस झील का नमक 100% शुद्ध प्राप्त होता है? तो ये पंचपदरा झील है जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण पंचा भील नामक व्यक्ति ने किया था और इससे 100% शुद्ध नमक बोले तो NaCl जो कि नमक का रासायनिक सूत्र है वो 100% पाया जाता है और इसमें मोड़नी झाड़नी पद्धति से नमक प्राप्त किया जाता है और ये सबसे शुद्ध नमक देने वाली झील है जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण है। और चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? राणा कुंभा को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दुर्ग को सबसे अधिक समय तक इन्होंने शासन करके दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है बाला दुर्ग, जहाँ पर बाबर ने एक रात गुजारी थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जालोर का दुर्ग है जिसे कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कि कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है अमीर खुसरो ने। ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ आक्रमण के समय साथ था और यहाँ का शासक हमीर देव चौहान जब पराजित हो गया था तब अमीर खुसरो ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मरु केसरी किसे कहा गया है? तो दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है मरु केसरी के नाम से, क्योंकि इन्होंने अपने राजा अजीत सिंह को मारवाड़ का पुनः शासक बनाया था और इनको औरंगजेब के चंगुल से भी छुड़ाया था। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये केशोरी देवी के नेतृत्व में लिया था। हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भागे। अगला प्रश्न है, रायसिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। और रायसिंह प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? जो बीकानेर के शासक थे रायसिंह, उन्होंने जैन मुनि जयता से इस प्रशस्ति को लिखवाया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? तो इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राजा थे राय सिंह, इनको जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था नागौर यात्रा के समय। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद किया था? तो ये सिवाना का किला है जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। इसको जीतकर इसका नाम खेराबाद किया था। और जालोर का जो दुर्ग है इसको जीतकर इसका नाम जलालाबाद किया था। और जो चित्तौड़ का दुर्ग है इसको जीतकर इसका नाम खिरजाबाद किया था। तो इन तीनों दुर्गों के नाम आपको याद करने हैं। सिवाना का किया, खेराबाद किया, चित्तौड़गढ़ का खिरजाबाद किया और जालोर का जलालाबाद किया। अगला प्रश्न है, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जाट शासक सूरजमल ने करवाया था भरतपुर दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की नींव
रखकर इसकी स्थापना किसने की? तो अजयपाल चौहान के द्वारा की गई थी 7वीं शताब्दी में। अजमेर दुर्ग, जिसे हमें तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल शासक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन है? तो जीजा शाह है, जिसने 3 स्तंभ उत्कीर्ण करवाए हैं कीर्ति स्तंभ में। अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। हमीमुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, समाधि है, उसका निर्माण और हमीमुद्दीन चिश्ती को मीठे शाह के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो डोड राजा बीजलदेव ने करवाया था, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर। और गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है? ये एक जल दुर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है, तो गागरोन दुर्ग है सबसे प्रमुख जल दुर्ग। और दूसरा दुर्ग कौन सा है? ये आपका भैंसवरगढ़ दुर्ग है, जो कैसा दुर्ग है? ये भी आपका जल दुर्ग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गागरोन का दुर्ग किन नदियों के तट पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू, इन 2 नदियों के तट पर स्थित है गागरोन का दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में मीठे शाह, जिन्हें हमीमुद्दीन चिश्ती कहते हैं, की दरगाह स्थित है? तो ये गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को दुलरगढ़ या डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गागरोन दुर्ग को जाना जाता है गुलरगढ़ या डोडगढ़ के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में कटार दुर्ग स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख कहते हैं, क्योंकि ये दुर्ग के अंदर स्थित दुर्ग है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, कटार दुर्ग। अगला प्रश्न है, मयूर ध्वज के नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, जिसका निर्माण राव जोधा ने जोधपुर में करवाया था। ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, इस कारण से इसकी आकृति मयूर के समान है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये परमार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था जालोर दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है, माही परियोजना जिन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है? तो राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है माही परियोजना। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति भेंट की थी? तो भामाशाह था, जिसने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट की थी और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने इसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था भामाशाह को। अगला प्रश्न है, भीलों का गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। भीलों का गांव का मुखिया कौन होता है? गमेती होता है। और मीणा जाति में गांव का मुखिया कौन होता है? तो पटेल होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी? तो सन 1978 ईस्वी में प्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो पंडित रामकरण आसोप ने कहा है जो डिंगल है को राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें गुदड़ी के वस्त्र उसके अनुयायी पहनते हैं? तो ये आपका गुदड़ संप्रदाय है, जिसके अनुयायी गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर पाली नागौर में घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिनकी ऊन अपेक्षाकृत सफ़ेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लों में सबसे कम ऊन देती है? तो ये खेरी नस्ल की भेड़ है जो कि सफ़ेद ऊन देती है।
अगला प्रश्न है, वह वाद्य जिसकी आवाज़ें बहुत तेज होती है और प्राचीन काल में युद्ध में बजाया जाता था, तो ये नौबत वाद्य यंत्र है, जो कि एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। मतलब ये चमड़ा होता है, इस पर वार करके ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है। इसका उपयोग किया जाता था युद्ध के समय, नौबत का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो जिसमें तारों के माध्यम से ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है तो उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। तो रावणहत्था, इसमें 27 तार होते हैं, ये तत्वाद्य है। सारंगी भी आपका तत्वाद्य है। जंतर भी आपका तत्वाद्य है, लेकिन नौबत आपका तत्वाद्य नहीं है, क्योंकि ये किस प्रकार का वाद्य है? अवनद वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, बसवा को महान सेना नायक राणा सांगा का मृत्यु होने का गौरव प्राप्त है। यह स्थल किस जिले में है? तो बसवा कहाँ स्थित है? तो बसवा दौसा जिले में स्थित है, जहाँ पर मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इन्होंने 2 युद्ध बाबर के साथ लड़े थे, जिसमें पहले युद्ध में सांगा की जीत हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध खानवा के युद्ध में सांगा की हार हुई थी और उसके बाद में इनकी मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो औरंगजेब शासक था, उसके खिलाफ विद्रोह किया था दुर्गादास राठौड़ ने, क्योंकि जसवंत सिंह का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। इस कारण से वहाँ का जो सेना नायक था दुर्गादास राठौड़, उसने अजीत सिंह को छुड़वाने के लिए औरंगजेब से विरोध किया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी में किन स्थानों पर विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो पुंगले, बरसलपुर, चारणवाला, इन तीनों स्थानों पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा अजीत सिंह के द्वारा कराया गया था गोराधाय की छतरी का निर्माण, क्योंकि बचपन में अजीत सिंह ने की जो देखरेख का कार्य है वो गोराधाय ने किया था। जिस प्रकार उदय सिंह के देखरेख का कार्य पन्नाधाय ने किया था, उसी प्रकार गोराधाय ने अजीत सिंह की देखरेख का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, पोते, हांकरे, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, पोत, हांकर और सरी। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो जून 1865 ईस्वी में पहली यात्रा की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुलाल पांड्या ने की थी आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ में। अगला प्रश्न है, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये तीनों कलाकार कुचामणी ख्याल से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के आंदोलन रूपी आंदोलन में झोंक दिया। यह कथन किसका है? तो रास बिहारी बोस का ये कथन है। इनके अनुसार जो केसरी सिंह बारट थे, इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गया था। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो मारवाड़ राज्य से संबंध है दुर्गादास राठौड़ का। अगला प्रश्न है, किस जिले में बीकमपुर का दुर्ग स्थित है? तो झालावाड़ जिले में स्थित है बीकमपुर का दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बीकानेर जिले में स्थित है जूनागढ़ का दुर्ग।
जिसका प्रारंभिक निर्माण बीकानेर ने करवाया था, लेकिन राय सिंह ने इसे तोड़कर यहाँ पर नए दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका नाम जूनागढ़ दुर्ग रखा गया। अगला प्रश्न है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो डोड राजा परमार ने करवाया था गागरोन दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? तो ये चूरू का किला है, जो कि चर्चित किला है चांदी के गोले दागने हेतु।